नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज किष्किंधा कांड में राम और सुग्रीव की आज्ञा से सारे वानर भक्ति रूपी सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। तुलसी लिखते हैं, चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खो, राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छो। भक्ति रूपी सीता की खोज में सब वानर अपने तन और मन की सुध बुध खो बैठते हैं, अपना मैंपन खो बैठते हैं। शरीर में जो मैंपन है, अपने विचारों में जो मैंपन है, वो खो देते हैं भक्ति की खोज में, और तभी भक्ति का पता चलता है। तुलसी आगे लिखते हैं, मन हनुमान किन अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी जो ज्ञान है, जो ज्ञान के रूप है, और जिन्होंने अपने मैंपन को, अपने मान को खो दिया है, नष्ट कर दिया है, वो ये सोचते हैं कि बिना प्रेम के, बिना प्रेम भक्ति के अब वानरों का जीवन नहीं बच सकता, क्योंकि इन्होंने तो अपने तन और मन की सुधि खो दी है। चढ़े गिरे शिखर चहुंद से देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। हनुमान जी पर्वत शिखर पर चढ़ के चारों तरफ देखते हैं, जल की खोज में, भक्ति रूपी सीता की खोज में। जल प्रेम का प्रतीक है, जल तृप्ति देता है, जल रूपी प्रेम रस की खोज में। तो उनको पृथ्वी में एक गुफा दिखाई देती है, पृथ्वी में एक गुफा दिखाई देती है। यहाँ पृथ्वी अपने शरीर का प्रतीक है और अपने अंदर ही एक गुफा है। देखिए हनुमान जी उसके बारे में क्या वर्णन करते हैं, और यह योग साधना है, यह योग की साधना है, जिसका इस रूप में वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा, आगे के हनुमंत है लीना, बैठे बिबर विलंब न कीना। हनुमान जी सब वानरों को अपने शरीर के अंदर जो गुफा है, जो अंधेरी गुफा है, वो दिखाते हैं, और सब हनुमान जी के नेतृत्व में अपने अपनी गुफाओं में, उस गुफा में प्रवेश करते हैं जो अपने ही अंदर है, अंधेरी गुफा, और उसमें आप ज्ञान के नेतृत्व में ही प्रवेश कर सकते हैं। दीख जाय उपबंबर, सर विकसित बहु कंच, मंदिरे रुचिरतः बैठे नारी तुप पुंज। हर मनुष्य के अंदर जो एक अंधेरी गुफा है, उसमें स्वयं प्रभा नाम की नारी बैठी हुई है। स्वयं प्रभा मतलब स्वयं प्रकाश, इसको आत्म प्रकाश भी कहते हैं, आत्मा का प्रकाश जो हमारे अंदर ही मौजूद है। हमारे अंदर की जो गुफा है, जो हमारे मन मस्तिष्क में जो गुफा है, उसके अंदर बैठी हुई है स्वयं प्रभा, आत्म प्रकाश। उसी की खोज है, क्योंकि उस प्रकाश की खोज में ही, उस प्रकाश की खोज से ही भक्ति का रास्ता मिलेगा। दूरित ताहि सबने सिरो नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा, तेहि तब कहा करहु जल पान, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। वानर अपने अंदर की स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाश, आत्म प्रकाश को अपनी भक्ति की खोज के बारे में बताते हैं कि वो भक्ति को खोज रहे हैं, और वो स्वयं प्रभा, आत्म प्रकाश उनसे कहता है कि प्रेम रस का पान करो, प्रेम करो, इस विश्व में जो कुछ भी है उससे प्रेम करो, और
जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो कुछ भी आप चाहते हो, उसको रस लेके पाओ। फिर स्वयं प्रभा आगे कहती है, मूदहु नयन बिबर तजे जाहु, पैहु सीतहि जन पछिताहु, नयन मूंद पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। आत्म प्रकाश वानरों से कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करके इस शरीर रूपी गुफा से बाहर निकल जाओ, तो आप भक्ति को पाओगे, पछताओ नहीं। तो ये योगिक क्रिया है जहाँ अपनी आंखें बंद करके आप इस शरीर में जो मैंपन है उसको छोड़ के इस विश्व में निकल जाते हैं और इस विश्व की जो अनंतता है उसका अनुभव करते हैं, और उसी में भक्ति का पता है, उसी में ईश्वर का पता है। यह स्वयं प्रभा आत्म प्रकाश वानरों को बता रहे हैं। और ये बात सुनकर वानर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर अपने शरीर को छोड़कर, अपने शरीर में जो मैंपन है, जो आसक्ति है, उसको छोड़कर बाहर निकल आते हैं। तो उनको सिंधु, ये जो संसार सागर है, ये जो विश्व सागर है, इसके तट पर अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं। अभी ये भ्रम सागर पार करना है, पर उस भ्रम सागर के तट पर आ गए हैं अपने शरीर में आसक्ति, मैंपन को छोड़ के, आंखें बंद करके ध्यान करने से। स्वयं प्रकाश के बारे में तुलसी लिखते हैं, सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नाय से माथा, नाना भांति विनय तिह कीनी, अनुपायनी भक्ति प्रभु दीनी। स्वयं प्रभा आत्म प्रकाश ईश्वर के पास पहुंचते हैं और उनसे भक्ति मांगते हैं, और ईश्वर उनको अनपायनी भक्ति प्रदान करते हैं। देखिए, भक्ति साधन से प्राप्त नहीं हो सकती, भक्ति ईश्वर ही देते हैं, पर उसके लिए प्रयास मनुष्य को करना पड़ता है। यही भक्ति के प्राप्त होने की कथा है। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु अज्ञा धर शीस, और धरे राम चरण जुग, जे बंदत अजई। ईश्वर के कहने पर स्वयं प्रकाश बद्री वन में चले जाते हैं या चली जाती है। बद्री वन क्या है? देखिए, यह वन जिसमें अनेक प्रकार के मनुष्य, अनेक प्रकार के पेड़, अनेक प्रकार के पशु पक्षी, पर्वत, नदियाँ, यही बद्री वन है। और इसको ईश्वर के रूप में देखना, इसकी सेवा करना, यही राम की भक्ति को पाना है। और यही आत्म प्रकाश से मिलता है। और यह तभी मिलता है जब मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने अहंकार से को छोड़कर ईश्वर के इस विश्व रूप की पूजा और सेवा करता है। यहाँ विचारहि कपि मन माहि, बीती अवधि काज कछु नाही, कहे अंगद लोचन भरे बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। वानर सब आपस में विचार करते हैं कि समय बीत गया, 1 माह का समय बीत गया, पर अभी तक सीता रूपी भक्ति का पता नहीं चला। और अंगद अपनी आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि मेरी तो दोनों प्रकार से मृत्यु है, अगर मुझे भक्ति नहीं मिलती तो भी मेरी मौत है। और यह अंगद शरीर कह रहा है, जो कि ईश्वर का अंग है, कि अगर मुझे भक्ति रूपी सीता का पता नहीं चलता तो भी मेरी मौत है। और मैंने बिना भक्ति के अगर वापस जाता हूँ, बिना भक्ति का पता लगा, तो सुग्रीव के हाथों मेरी मौत है।
जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवंत शरीर को, अंगद को दुखी देख के उन्हें उपदेश देते हैं। किसके बारे में? राम के बारे में कि ईश्वर क्या है। और कहते हैं कि हे अंगद, तुम राम को एक मनुष्य मत मानो। जो निर्गुण ब्रह्म है, जो अजन्मा है, उसी ने मनुष्य रूप धारण किया है। सारे मनुष्य उस निर्गुण निराकार ब्रह्म रूपी ईश्वर के ही रूप हैं, यह तुम जानो। और फिर कहते हैं, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। जामवंत अंगद से फिर कहते हैं कि हम सब वानर मनुष्य जो ईश्वर के अंग हैं, हम बहुत बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो कि हम ये जान पाए हैं कि हम उस ईश्वर के अंग हैं, उसके भाग हैं। यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। और जब हम यह जानते हैं तो यह भी पाते हैं कि सारा विश्व भी उस ईश्वर का ही अंग है, उसका ही भाग है, उसका ही रूप है। यह उसका सगुण रूप है। और उस सगुण रूप में, इस विश्व रूप में, मनुष्य रूप में हमारा अनुराग हो, हमारा प्रेम हो, यह दुर्लभ है। और यह ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। निज इच्छा प्रभु अवतरै, सुर महि गोद जला, सगुन उपासक संग तहाँ, रहहि मोक्ष सब त्याग। जामवंत फिर अंगद से कहते हैं। और देखिए जामवंत कौन है? देखिए, जाम कहते हैं उत्पत्ति को। उत्पत्ति, जन्म लेने के लिए जाम का प्रयोग किया। तो जो निरंतर जन्म देता है, किसको जन्म देता है? वाणी को, शब्दों को, विचार रूप में जन्म देता है, वो जामवंत है। तो हमारे अंदर का वो अंग जिससे विचार उपजते हैं, जिससे वाणी उपजती है, वो जामवंत है। और ये जामवंत ही ज्ञान देते हैं वाणी से और विचारों से। और कह रहे हैं अंगद से, शरीर से, कि ईश्वर अपनी इच्छा से उत्पन्न होता है, अपनी इच्छा से जन्म लेता है। किस लिए? स्वरों को जन्म देने के लिए, इस मैपन को जन्म देने के लिए, इंद्रियों के लिए, और ये जो ईश्वर के मनुष्य रूप हैं उनकी सेवा के लिए, उनकी भलाई के लिए। और फिर कहते हैं कि जब ईश्वर यह रूप धारण करता है तो सारे जो ईश्वर के सगुण रूप के उपासक हैं वो वहाँ उसके साथ रहते हैं। जैसे कि ये सब वानर राम के साथ हैं ईश्वर की उपासना में। एहि विधि कथा कहे बहु भांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। जामवंत ने यह कथा राम की, ईश्वर की, अंगद को सुनाई। और इस कथा को एक गुफा में बैठे हुए संपाति ने सुना, संपाति रूपी गीत ने सुना। उसकी कथा अगले अंक में। धन्यवाद।